हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स सेंटर। माय नेम इज मनीषा और आज मैं आपको कार्बन की एक बहुत ही ज्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग प्लस इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाली हूँ, दैट इज कैटिनेशन। गाइज, ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ मैं आपको कैटिनेशन के बारे में बताऊंगी। वैसे कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड होता है, किस तरीके से कार्बन में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से बनता है और क्यों कार्बन में ऐसी एबिलिटी है या क्या ऐसा कार्बन में ही है जो बाकी एलिमेंट से उसे बहुत ज्यादा डिफरेंट बनाता है, किस तरीके से कार्बन को मतलब कार्बन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से कार्बन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है बाकी और जितने भी एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है उनके कंपैरिजन में। सो जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको कार्बन की उसी प्रॉपर्टीज में से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाली हूँ, दैट इज कैटिनेशन, जिसे श्रृंखलन कहते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नाउ कैटिनेशन को श्रृंखलन कहते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कार्बन में ये जो प्रॉपर्टी है इसका क्या रोल होता है और किस टाइप से चीजें होती है अभी हम ये देखेंगे। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कैटिनेशन को एग्जैक्टली कहते क्या है, क्या इसका मतलब होता है। सो कैटिनेशन वर्ड बोल लीजिए या चाहे आप सेल्फ लिंकेज बोल दीजिए, दोनों का मतलब सेम होता है। कैटिनेशन को ही हम सेल्फ लिंकेज कहते हैं। इसमें क्या पॉइंट्स है, क्या इसके असेंशियल पॉइंट्स है कि मीन्स की कार्बन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी हो जाती है और क्यों इसको ये और बाकी एलिमेंट से सेपरेट बनाती है, इंपॉर्टेंस मिलती है कार्बन को। तो आज की जो वीडियो है इसमें यही सब मैं बताने वाली हूँ। सो सबसे पहली चीज है कैटिनेशन, जिसे हम कहते हैं सेल्फ लिंकेज। ओके, अगर आप में से किसी को नहीं पता कि ये टॉपिक कहाँ से है, क्या चीज है, तो मैं बता दूं आपको, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का है, कक्षा 10th का, क्लास 10th का जो 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां से ये टॉपिक है कैटिनेशन। इसके अलावा अगर आप कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 11th-12th के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें ना आप कार्बन के बारे में डेफिनेटली पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़े और उसमें कार्बन ना आए। ओके, तो वो जब भी आप कार्बन से रिलेटेड कुछ भी चीजें पढ़ेंगे तो उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज कैटिनेशन। तो आज की जो ये क्लास है इसमें कैटिनेशन के बारे में ही मैं बताने वाली हूँ। सो सबसे पहली चीज आपके पास आती है कैटिनेशन क्या होता है, इसे कहते हैं सेल्फ लिंकेज। ओके, नाउ यहाँ पे हियर यू कैन सी मैंने यहाँ लिख दिया है कैटिनेशन को हम क्या कहते हैं, सेल्फ लिंकेज, और इसे श्रृंखलन भी कहा जाता है। होता क्या है कैटिनेशन, बेसिकली एक एबिलिटी है कार्बन की टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। अब आपने ना क्लास 10th का जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स देखे होंगे कार्बन हाइड्रोजन के। इसके अलावा ना इससे पहले वाली जो क्लासेस मैंने ली हैं उसमें मैंने बहुत सारे कार्बन के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। इवन मैंने एक सुपर सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं एनसीईआरटी के सारे नोट्स को प्रिपेयर करवाती हूँ। इसमें वर्ड टू वर्ड आपको एनसीईआरटी की एक लाइन मिलेगी, उसमें मैंने अच्छे से काफी चीजों को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। तो अगर आप वो देखेंगे उसके बाद में ये देखेंगे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी ये वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि ये कार्बन है, सॉरी ये चौक की बहुत ज्यादा नॉइस है, मैं ओके सी, ये कार्बन की एक चेन है, यहाँ पे HH ये क्या है, हाइड्रोजन मैंने लगा दिए। तो अब यहाँ पे देखिए ये ना चेन बन रही है। चेन का मतलब क्या है, एक के बाद एक के बाद एक कार्बन ऑटोमेटिकली अटैच होता जा रहा है, तो ये क्या है, चेन है। कार्बन की जो ये एबिलिटी होती है इस तरीके की चेन को फॉर्म करने की, इसे हम कैटिनेशन कहते हैं। जो एबिलिटी होती है कार्बन की लॉन्ग चेन बनाने की, इसे हम कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन में आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर आ सकता है, ये चेन की फॉर्म में हो सकता है, ब्रांच स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ब्रांच स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ से जैसे कार्बन को हटाया उसके बाद में एक और स्ट्रक्चर आपने इसको बनाया, या फिर रिंग में जो स्ट्रक्चर बनता है इस टाइप की शेप्स में। तो इस टाइप के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है, कैटिनेशन की वजह से। तो ये कार्बन की प्रॉपर्टी है जो कि कार्बन को चेन बनाने में हेल्प करती है, मीन्स की और बाकी कार्बन एटम्स के साथ अटैच करने में हेल्प करती है। नाउ एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ओके, कार्बन को लॉन्ग चेन बनाने में जो हेल्प करती है वो ये एबिलिटी है या ये प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, कार्बन जो है ना वो टेट्रावेलेंट है। अच्छा, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ कि कार्बन अपने आप में क्या है, टेट्रावेलेंट है। टेट्रा मीन्स की 4। ना
कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6 और इसका K-element शेल्स में अगर हम डिवीजन करते हैं तो 2 और 4 आता है। हियर यू कैन सी KL, 2 शेल्स मैंने लिए, इसमें फर्स्ट में 2 दे दिया, इसके बाद में बचे कितने आपके पास, टोटल 6 हैं तो 2 हो गए, तो माइनस कर दिया आपने, आपके पास 4 और इलेक्ट्रॉन्स बचे तो आपने वो नेक्स्ट शेल में डाल दिए यहाँ पे। सो ये जो पॉइंट आया ना 4 आपके पास में, मीन्स कि इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 8 चाहिए। और कार्बन की जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन है ना ये एक बहुत ही सुपर एलिमेंट है। इसके अंदर क्या होता है, टेंडेंसी भी है लूज करने की और टेंडेंसी है एक्सेप्ट करने की भी। तो गेन और लूज दोनों की टेंडेंसी होने के बाद भी कार्बन क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। अब आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि जो कार्बन है उसमें किस टाइप की बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, प्लस आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड का एक एक डिफरेंस आपको देना है। और उसके अलावा आपको वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप वीडियो लाइक भी कर देते हैं तो उसके बाद में आपका एक काम और रह जाता है और वो है कमेंट करना। प्लीज आप वीडियो पे कमेंट किया कीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि कार्बन के प्रॉपर्टीज में क्या आता है। सबसे पहली चीज की ये क्या होता है, टेट्रावेलेंट है, जो कार्बन को अपने आप में ही बाकी एलिमेंट से यूनिक बनाता है। नाउ देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन फॉर्म्स टेट्रावेलेंट बॉन्ड विच मीन्स दैट वन कार्बन एटम्स फॉर्म्स बॉन्ड विद 4 अदर कार्बन एटम्स। अब इसमें जो टेट्रावेलेंसी है इसकी वजह से क्या होता है, एक सिंगल कार्बन एटम है और वो बाकी 4 के साथ में क्या बनाता है, बॉन्ड, और वो भी बाकी कैसे होते हैं, कार्बन के ही क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, एटम्स होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन आता है आपके पास कंडीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है जो कि कार्बन की हेल्प करती है लॉन्ग चेन्स को बनाने में। अब वो चेन आपकी ब्रांच स्ट्रक्चर भी हो सकती है, रिंग में भी हो सकती है, जैसे बेंजीन का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इस टाइप से भी हो सकती है, मतलब कि किसी भी तरीके से वो हो सकती है। लेकिन कैटिनेशन के लिए ना कुछ असेंशियल कंडीशंस होती हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। क्या उन कंडीशंस को जो फॉलो करते हैं तभी उस टाइम पे क्या होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी लग सकती है, उस टाइम पे आप वहां पे उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन है द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। जो वैलेंसी है किसी भी एलिमेंट की वो या तो 2 होनी चाहिए, 2, या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो कार्बन के केस में आप देख सकते हैं 2 और 4 में इसका डिवीजन हो गया, तो ये क्या रह गया आपके पास, 4 है। ओके, सो इसकी जो वैलेंसी है 2 से ज्यादा है, या तो 2 होनी चाहिए या फिर वैलेंसी 2 से ज्यादा होनी चाहिए। इसके बाद में सेकंड आता है एलिमेंट शुड हैव एन एबिलिटी टू बॉन्ड विद इटसेल्फ। अच्छा, ये मेरी जैकेट से रब हो गया, सॉरी। यहाँ पे लिखा है मैंने एलिमेंट शुड हैव एन एबिलिटी टू बॉन्ड विद इटसेल्फ। अच्छा, जो भी आपके पास में एलिमेंट होगा उसमें एक एबिलिटी होनी चाहिए खुद के साथ में बॉन्ड बनाने की। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि जो बॉन्ड है, जैसे कि कार्बन में आपस में कोई बॉन्ड बन गया, या फिर कोई भी एलिमेंट जिसने अपने ही एक एलिमेंट के साथ में क्या बनाया, बॉन्ड बनाया, तो वो जो बॉन्ड है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, एज मच कि अगर वो किसी और एलिमेंट के साथ में बॉन्ड बनाता तो उतनी ही स्ट्रांगनेस उस बॉन्ड में दिखती जितने की आपस में बॉन्ड बनाने पे हुई है। तो ये 3 कंडीशंस थी कैटिनेशन के लिए। नाउ कैटिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। कैटिनेशन के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, वो भी क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई चीज डाउट है, नहीं समझ में आई, कमेंट करिए, मैं उसको दोबारा से क्लियर करने का ट्राई करूंगी। इसके अलावा अब जैसे मैंने आपको ये कैटिनेशन बता दिया, इसकी कंडीशंस बता दी, इसके बाद में आपके पास ना नेक्स्ट पॉइंट आता है 4.2 हेडिंग आपके एनसीईआरटी में है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ओके, इसमें कार्बन के बारे में बता रखा है कि कार्बन की इतनी सारी इंपॉर्टेंस है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो शोर है उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। आज की वीडियो में मुझे पता है बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, बट मैं करूँ क्या, ये जो सराउंडिंग नॉइस है ना, इसके प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करिए, कॉपी करने का ट्राई करिए कि मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास वो जो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है, उस पैराग्राफ में ना आपको सिलिकॉन का एग्जांपल दे रखा है। इसके अलावा गाइस ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आता है कि सिलिकॉन और कार्बन में अगर कंपैरिजन होता है, पूछा जाए कि क्या दोनों में डिसिमिलैरिटीज है या किस वजह से जो सिलिकॉन है वो हम उसको कम एक्सेप्ट करेंगे एज कम्पेयर टू कार्बन, तो उसका रीजन आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। सबसे पहली चीज तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे पूरे कंप्लीट का, कैटिनेशन की डेफिनेशन प्लस ये जो कैटिनेशन के बारे में कुछ कंडीशंस, एसेंशियल कंडीशंस हैं, इनके बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सिलिकॉन और कार्बन। नाउ द क्वेश्चन इज, अभी मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन और कार्बन के बारे में, तो कार्बन में और सिलिकॉन का अगर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार ये क्वेश्चन देखा भी होगा आपने कि सिलिकॉन जो है ना उसमें जो सिलिकॉन बॉन्ड बनता है
वो कार्बन कार्बन बॉन्ड की कंपैरिजन में क्यों वीक होता है और क्या वजह होती है इसकी, और या फिर क्यों जो सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड है या फिर सिलिकॉन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं या ज्यादा एटॉमिक नंबर होने की वजह से उनमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप तब दे सकते हैं अगर आपको कैटिनेशन ज्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि कैटिनेशन प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि जो चेन बनती है वो कैटिनेशन की वजह से, मीन्स की जैसे बॉन्ड जो उसमें होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन जो चेन बनाने की प्रॉपर्टी है उसे हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी के लिए जो एसेंशियल कंडीशंस थी जो मैंने अभी अभी डिस्कस करी, वो अगर आपको एकदम टिप्स पे लर्न है तो उसके बाद में आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर देखिए, एग्जिबिट कार्बन, ये सी मीन्स की कार्बन हो गया। कार्बन क्या करता है, एग्जिबिट करता है कैटिनेशन। क्यों, वजह है मच मोर देन द सिलिकॉन और एनी अदर एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। कार्बन का साइज क्या होता है, बहुत कम होता है, छोटा साइज होता है। एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का 6 है, मतलब कि बहुत ही कम है। अब आपको जो होमवर्क है वो ये कि आपको मुझे ये बताना है जो सिलिकॉन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है। हिंट मैंने आपको दे दी कि कार्बन से तो ज्यादा ही है, तो आपको बताना है। फटाफट से कॉमेंट करके मुझे बताइए सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है और जो इसका की एलिमेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होगा, प्लस इसकी वैलेंसी भी आपको बतानी है। 3 चीजें अभी आपको फटाफट से कमेंट करनी है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट मैंने आपको बोला कि जो कार्बन है इसका साइज क्या है, स्मॉलर साइज है, जिसकी वजह से ये ज्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है बाकी के एलिमेंट्स के कंपेरिजन में। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें दे रखा है, विच मेक्स द कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग वाइल द सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड्स कंपेरेटिवली वीकर। क्वेश्चन बोल रही हूं मैं, आपके पास में जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज थी, एसेंशियल कंडीशंस थी, उसमें मैंने ये चीज मेंशन करी थी कि कोई भी जो एलिमेंट है उसका जो आपस में बॉन्ड होता है, अपने ही एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर वो किसी और एलिमेंट के साथ में बॉन्ड बनाए तो वो जितनी स्ट्रांगनेस उसमें तब होगी उतनी ही स्ट्रांगनेस उसके आपस में जो इटसेल्फ बॉन्ड बनते हैं उसमें होनी चाहिए। तो ये चीज कंडीशन किसकी है, कार्बन की है। दैट्स वाई जो कार्बन का जो बॉन्ड है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू सिलिकॉन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जो सिलिकॉन है इसका साइज क्या होता है, लार्ज साइज होता है। यहां से एक और क्वेश्चन आपके पास पुट होता है कि सिलिकॉन का साइज ज्यादा होने की वजह से वो क्या नहीं कर पाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं बना पाता है लार्ज मॉलिक्यूल्स के साथ में। मीन्स कि जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी इसका जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। लेकिन कार्बन के केस में ऐसा नहीं होता, जितनी लंबी चेन हो आप उसमें अच्छे से बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो ये जो इन्फॉर्मेशन थी और नॉलेज थी और मतलब कुछ भी आप इसको लगा लीजिए, कैटिनेशन से रिलेटेड था जो भी मैंने आपको समझाया, कैटिनेशन के बारे में बताया, क्या होता है श्रिंखलन, किस तरीके से इसके एसेंशियल कंडीशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बोली है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, किसी भी मोमेंट पे लगता है कि ये वीडियो लाइक डिजर्व करती है और मैं चैनल और मैं भी लाइक डिजर्व करती हूँ, अगर मैं भी लाइक डिजर्व करती हूँ तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और जितना भी ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं अपने लेवल पे प्लीज वीडियोस को शेयर करिए ताकि मेरी वीडियोस और भी लोगों तक पहुंचे। बहुत ज्यादा मेहनत मेरी इस वीडियो को बनाने में लगती है, मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कितनी मेहनत लग रही है, बट आपका जो थोड़ा सा सपोर्ट भी है ना वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। इवन आप में से कोई एक भी देखता है ना तो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ उस चीज से भी कि चलो एटलीस्ट कोई तो देखने वाला है मेरी वीडियोस को। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।